दक्ष नागरिक फाउंडेशन ने किया कमाल, सैकड़ों बहनों को बड़े भाई का सम्मान। गत 29 अगस्त को मुंबई स्थित गोरेगांव के ओबरॉय मॉल के सामने श्यामवाड़ी क्रिया समाज हॉल में कमाल हो गया, जब सैकड़ों की तादाद में यहां की स्थानिक महिलाओं ने हमारे बड़े भाई सुनील कुमार को राखी बांधी और बड़े भाई ने सभी बहनों को हमारे पारंपरिक परिधान साड़ी का तोहफा देकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर वहां उपस्थित बहनों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये दृश्य देखने लायक था, जहां मुंबई की मीडिया भी अवाक रह गई। शायद मुंबई में ये पहला मौका था जब ऐसा दृश्य देखने को मिला। आयोजक यानी दक्ष नागरिक फाउंडेशन के फाउंडर सुनील कुमार खुद इस मौके पर भाव विभोर हो गए। इस आयोजन के पीछे का कारण जानने के बाद वहां उपस्थित सारी बहनों की आंखों में आंसू आ गए। वैसे पत्रकारों द्वारा इस आयोजन को राजनीतिक बताया गया, पर इसके जवाब में सुनील कुमार ने बताया कि ये आयोजन सिर्फ दिल से उन जरूरतमंद बहनों के लिए था जो बेबस और लाचार हैं। दक्ष नागरिक फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम एक इतिहास बन गया, जो रक्षाबंधन के मौके पर ये संदेश देता है कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई ही नहीं है, भाई बहन भी हैं। आज इस देश में सुनील कुमार जैसे भाई और देशभक्त की जरूरत है, जो इस रक्षाबंधन पर जरूरतमंद बहनों के ममसीहा बन गए। फिलहाल सुनील कुमार का ये आह्वान है कि इस देश की हर बहन और बहन के बच्चों यानी उनके भांजे और भांजे के लिए उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए वे तैयार हैं। इसे कहते हैं भाई हो तो ऐसा। मेरा नाम एडवोकेट सुनील कुमार है। मेरी संस्था का नाम दक्ष नागरिक फाउंडेशन है। आज की प्रोग्राम का कोई मकसद नहीं है। आज के प्रोग्राम का सिर्फ एक ही नारा है, भाई और बहन का नारा, और भाई और बहन के बीच में कोई मकसद नहीं होता। जैसे कि आपने घोषणा की थी कि आप कुछ महिलाओं के मुफ्त में केसेस लड़ने वाले, कैसे लड़ने वाले और किस तरह से केस लड़ने वाले? जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी बेटियां हैं, उनका जो हमने घोषणा की थी कि हम उनका केस लड़ेंगे, उसके लिए आज भी हम तैयार हैं। उसके लिए हमारी टीम बन चुकी है, बन रही है, और भी हम उसको बढ़ा रहे हैं। उसका सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करते करते हम जिन लोगों को फ्रॉम बॉटम टू टॉप जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे वैसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो संस्था स्थापना की गई है दक्ष नागरिक फाउंडेशन, ये संस्था का मकसद क्या है और अब तक ये संस्था के द्वारा क्या काम किए हैं? दक्ष नागरिक फाउंडेशन, दक्ष मतलब अलर्ट। संस्था का मकसद सिर्फ ये है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, संस्था पूरी तरह से फोकस कर रही है औरतों के विकास पे। क्योंकि जब इसका प्रेरणा स्रोत मैं खुद हूँ, क्योंकि जब मैं गरीबी के दिन काट रहा था और मेरे मम्मी पापा को, मुझे और मेरी बहन को पढ़ाने के लिए ऑप्शन चुनना था, तो मुझे पढ़ा दिया और मेरी बहन को छोड़ दिया। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बहन छूटे, कोई बेटी छूटे। जितना कोशिश होगी उतना हम लोग उसको आगे ले जाएंगे। सर, जिस तरह आप महिलाओं को उनके कानून का अधिकार आप दिलाने के लिए आप आगे आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है कि महिला कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है, तो ऐसे पुरुषों को भी आप मदद करने के लिए आगे आएंगे? देखिए, जो मैंने वचन दिया है वो मैंने अपनी बहनों को दिया है, और कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो अगर मैंने अपनी बहनों को वचन दिया है, राखी बंधवाया है, तो चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, मैं हूँ उन्हीं के साथ। जैसे कि आपने कुछ बच्चों को भी गोद लेने का जो है प्रण लिया है, तो किस तरह के बच्चों को आपने गोद लिया और उनकी कैसे व्यवस्था करने की योजना बनाई? बच्चों को गोद लेना मेरे बस की बात नहीं है, वो ईश्वर ने दिया है, और जिनको दिया है वो उनके लिए प्रसाद है। मैं उन बच्चों के लिए सिर्फ बैसाखी बनना चाहता हूँ। जिस तरह से एक NGO मेरे लिए बैसाखी बनी थी, मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूँ कि उनको जो समस्या है उसमें थोड़ा सा मैं सहयोग कर सकूँ। नहीं, अभी मेरी संस्था मुंबई लेवल पे ही काम कर रही है, क्योंकि हम उतना ही करना चाहते हैं जितना डिलीवर कर सकें। हम डेमो पीस नहीं तैयार कर रहे हैं, हम ओरिजिनल तैयार कर रहे हैं, ग्राउंड से कर रहे हैं। नहीं, मैं गवर्नमेंट से कुछ नहीं डिमांड करना चाहता हूँ। मैं आज यहाँ पे साड़ी वितरण का अपने कार्यक्रम रखा है, तो कितने आपने बहनों को इकट्ठा किया है जिनको आप साड़ी देने वाले हैं, और कैसे लिस्ट तैयार की है, क्या उसके बारे में? इसकी लिस्ट तैयार करने के लिए मुझे किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से ये बहनें आई हैं वहीं मैं रहता था 27 साल, तो मैं सब इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं खुद मिला हूँ और मैंने खुद बुलाया है। आज यहाँ पे कुल कितने महिला
महिलाओं को साड़ी वितरण होने वाला कम से कम 1200। मेरा संदेश तो प्रथम महिला ने ही दे दिया है, राष्ट्रपति मुर्मू ने। मेरा संदेश मैं क्या दूं, उन्होंने ही दे दिया है। और मैं ये चाहता हूं कि जो वो संदेश उन्होंने दिया है, उस संदेश में अगर मैं कहीं उसका एक अंश भी बन पाऊं तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा और रक्षाबंधन के त्योहार पे काफी दूर दूर से लोग आए हैं, जहाँ तक कि आपने कहा कि साड़ी दे रहे हैं और इससे बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोग आए हैं और आपने आज के दिन ही रक्षाबंधन के त्योहार पे ही अपने संस्था का प्रोग्राम क्यों रखा? देखिए, भाई को बहन से मिलने के लिए और बहन को कुछ देने के लिए कोई मुहूर्त, कोई अवसर, कोई दिन की ज़रूरत नहीं है। आपने जो डच नागरिक का प्रोग्राम रखा है आज रक्षाबंधन के दिन पे रखा है, जैसे कि आपको पता है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। नहीं, कल है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का जो त्योहार है इस टाइम पे आपने अपना प्रोग्राम रखा है और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं आपके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो प्रोग्राम मैंने रखा है, इसका मेरा खुद, मैं इसका सोर्स हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब मेरी माँ ने मेरे मामा को साड़ी भेजी थी, तब मेरे मामा ने बोल दिया था मेरे पिताजी को कि एक साड़ी के लिए राखी लेके चले आए। तो इस प्रोग्राम को इसलिए रखा है ताकि मेरी कोई ऐसी बहन ना हो जिसके भाई ऐसे बोल दें या जिसकी भाभी ऐसा बोल दे कि एक साड़ी के लिए राखी लेने क्यों आए। उसी चीज़ को पूरा करने के लिए आज रखा है, ताकि कल ये साड़ी पहन के अगर इसमें से कोई एक ऐसी भी बहन मेरी निकली जिसके पास कोई साड़ी ना और मेरी पहन के अगर वो रक्षाबंधन मनाएगी तो ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। आपके कहने का मतलब ये है कि आज आप लोग के भाई बन रहे हैं और कल के टाइम में आप सभी जो भी स्त्रियाँ आई हैं यहाँ पे जो भी मौजूद है, कल का आप उनका सपोर्ट करेंगे, प्लस जो भी बच्चे हैं उनका भी सपोर्ट करेंगे 100%। सर, इसके अलावा आपकी संस्था और क्या कुछ काम करते हैं उसके बारे में बता दीजिए। नहीं, हम लोग जितना कर सकते हैं उतना ही बोलते हैं। हम सिर्फ महिलाओं, यहाँ जितनी बैठी हैं महिलाएं वो मेरी बहनें हैं, उनकी बेटियाँ मेरी भांजियाँ हैं और मैं जानता हूँ कि यही बेस है। अगर हमने महिलाओं को या बेटियों को एजुकेटेड कर दें तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है वो अबॉलिश हो जाएगा। सर, जिस लेवल पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है बहुत बड़े लेवल पे, इस लेवल पे जो एमएलए और एमपीज को लीड करते हैं, तो क्या इस कार्यक्रम को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है? नहीं, यहाँ तो भाई बहन है, परिवार है। ये तो परिवार है। ये मेरा अपना प्रेम है। और अगर आप लोग रुकेंगे तो मैं जब अपने स्पीच में बोलूँगा तो आप सुनेंगे कि उसका रीज़न क्या है। डच नागरिक के मेंबर्स हैं, कोई भी कहीं भी परेशान है तो हम उनके लिए काम करते हैं। और आज जो ये प्रोग्राम है ये सिर्फ इसलिए है कि जितनी भी औरतें हैं सब कंफर्ट हो जाए, क्योंकि जब एक इंसान किसी को कहता है कि मैं आपका भाई हूँ तो सारी लेडीज़ उसके संग कंफर्ट हो जाती है। तो बस इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो भी औरतें हो ना, जिनकी कोई प्रॉब्लम्स हो, वो खुद भाई बहन बन के भाई के पास आए और अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करें। बस इस प्रोग्राम का मकसद यही है। इसके अलावा यहाँ पे महिलाओं को साड़ी वितरण किया जा रहा है। रक्षाबंधन के एक दिन पहले एक प्रोग्राम कैप्चर किया गया है, उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस इसलिए ये प्रोग्राम इसलिए किया जा रहा है ताकि सारी औरतों को भरोसा हो जाए कि नहीं, हमारा कोई भाई है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, औरतों के साथ कुछ गलत होता है तो वो जल्दी से कहीं जा नहीं सकती, किसी से कह नहीं सकती। अब यहाँ क्या है, उनको पूरी छूट दी जा रही है कि कुछ भी हो आप हमारे पास आ सकते हो। इसके अलावा क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपके आसपास की जो महिलाएं हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी औरत हो उसे जुल्म नहीं सहना चाहिए। कोई भी तकलीफ़ हो तो उसे खुल के लोगों से बात करनी चाहिए ताकि उसका सलूशन निकले। अगर हम चुप रह गए तो हमारे संग हमेशा गलत होगा। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते। आज सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं है, ये जो प्रोग्राम है ऑल टुगेदर हो गए, हम सारे औरतें इकट्ठे हुए और बड़े भाई है वो हमारे, सिर्फ हमारे नहीं है, सबके। तो हम बहुत खुश हैं उनसे मिलके। आज रक्षाबंधन का एक पवित्र बंधन है जिनमें और भी औरतें, सारे लेडीज़ हैं, हम एक प्रोटेक्शन फील करते हैं जो भैया है और ही इज़ रियली सपोर्टिंग, सबको सपोर्ट करते हैं हर तौर पे, हर फेस पे। तो आज बहुत टाइप की फीमेल यहाँ पर है जो अपना तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भैया को एक सबसे बड़ा उनके सामने एज अ पेरेंट्स है, एज अ सपोर्टर है।
फॉर अ फीमेल इट्स अ वेरी गुड मैसेज एंड वेरी गुड रिलेशन, जो आज हम एक प्रोग्राम के तौर पे हम इसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, जो रक्षाबंधन है। आप कुछ कहना चाहिए? नमस्ते, ये मुझे मेरी बड़ी बहन है। इन्होंने ना हर एक औरत के घर घर जाके सपोर्ट किया है, सबसे पूछ के आपको क्या प्रॉब्लम है। अब हमारे इधर ही मैं बताना चाहूँगी, मेरे ही घर के सामने एक छोटी बहन रहती, वो अपना घर पूरा संभालती थी। मतलब उनके माँ तो एकदम मतलब वो काम नहीं करती हैं, बाप है नहीं, एक छोटी बहन है, एक बड़ी बहन थी, बड़ी बहन भी ऑफ हो गई, उनका पूरा घर का खर्चा ये और भाई संभाल रहे हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी, और ये ऐसे ही इनको दुआ दीजिए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए इनको कि आगे बढ़ती रहें।